नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन किंग 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बारे में खान सर का क्या कहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भाग है, इसको कहते हैं हांगकांग। ये छोटा सा एक शहर है हांगकांग। इसको हम समझते हैं कि चाइना ये सही बोल रहा है या गलत, तो पहले हमको हिस्ट्री जाना पड़ेगा आज से 200 साल बाद पीछे का। जब हम देश वाले गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे यहाँ दादागिरी करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उनको भारत मिल गया था, उनका फुल फोकस था भारत को कितना बेरहमी से लूटा जाए। अब इनके हाथ जब भारत लग गया तो इनको चाइना भी दिखने लगा कि भैया हम लोग चाइना से क्यों नहीं कब्जा कर लेते हैं। और चाइना में ये लोग ट्रेड जो बेसिकली करते थे वो रेशम और चाय का करते थे, क्योंकि चाइना में चाय और रेशम ज्यादा होता था। अब वो इंडिया से जो व्यापार कर रहे थे उनको तो आदत लगी थी कि यहाँ के लोगों को मारो पीटो, यहीं से पूरा सामान लेके चले जाओ। ब्रिटेन वाले खरीदना बहुत जानते थे उस वक्त, लेकिन पैसा देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चाइना से चाय भी ले लें, चाय पत्ती पीने वाला, और रेशम भी ले लें और पैसे भी न दें। लेकिन चाइना कह रहा था कि भैया हमको पैसे चाहिए, हमको सिल्वर में दे दीजिए, चांदी के सिक्के में हम उसका भुगतान चाहिए हमको। तो ब्रिटेन वालों ने सोचा कि हम इंग्लैंड से, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही चीज है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कभी समझा देंगे, कि हम वहां से सामान ले आके चाइना में बेच देते हैं, तो हम अपना सामान बेचेंगे, उनसे ये खरीद लेंगे। लेकिन चाइनीज सब उनके सामान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, वो खरीदते ही नहीं थे। इसलिए ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया। उन लोगों ने ओपियम, अफीम समझते हैं, ड्रग्स, यहाँ के लोगों को ड्रग्स का नशा लगा दिया। और यह नशा इतना भयानक लगाया, इतना भयानक, ये जो चाय और रेशम बेचते थे उसके बदले उससे वो अफीम खरीदते थे। इससे ब्रिटेन को डबल फायदा। यहाँ भारत के लोगों को मार पीट के वो अफीम उगाता था और ये औने पौने खरीद लेता था, चल हट यहाँ से, भारत वालों को झाड़ देता था। आप तो गुलामी की कहानी पढ़े हैं भारत का। अब यहां से उसको सस्ता अफीम मिल गया और इसी अफीम के बदले वो चाइना से क्या ले लेता था, रेशम और चाय, अब बदले में दे देता, लो भैया अफीम। हमारे वाले लोग चाय पीना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तुम अफीम का नशा पकड़ लिए तो तुम छोड़ोगे नहीं। समझ में आया? अब इससे चाइना को लगने लगा घाटा। उसका जो चाय और रेशम का मुख्य व्यापार था वो अफीम के बदले चला जाने लगा। चाइना गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के इस कदम को रोकने के लिए अपने देश में अफीम को इलीगल कर दिया कि भैया कोई अफीम हमारे देश में नहीं बेच सकता है। ब्रिटेन वालों ने कहा कि हमको क्या मतलब बेचे, हमको तो फायदा हो रहा था। ब्रिटेन वाले अफीम बेचने के लिए जबरदस्ती उनको ड्रग्स खिलाने के लिए युद्ध कर दिया। इस युद्ध को कहते हैं अफीम युद्ध या ओपियम युद्ध। ये दो बार अफीम युद्ध हुआ था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1840 के बीच हुआ। इस अफीम युद्ध में चाइना हार गया और ब्रिटेन ने चाइना का एक नीचे का एरिया कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग आज भी हांगकांग कहते हैं। और ये इसी रास्ते वह अफीम को चाइना में बेचने लगा। इन सेकेंड ओपियम वार यानी द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ। इसमें ये लोग हांगकांग के और भी एरिया को कब्जा कर लिया। इसके बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रिटेन को केवल दिलचस्पी चाइना के अफीम से थी। धीरे धीरे चाइना इंग्लैंड का बहुत विरोध करने लगा इस हांगकांग को लेकर। तो ब्रिटेन ने हांगकांग को भाड़ा पे ले लिया, जिसे हम लोग कहते हैं लीज पे। कहा कि चल भैया हम तुमको इसका किराया दे देंगे इसका, क्योंकि उसको देख रहा था कि भैया किराया कितना लेगा, वो भी 1800 ईस्वी में, तो उसमें किराया कितना लगता था और अफीम से उसको बहुत प्रॉफिट था। तो उसने इसका किराया देने लगा। एक लीगल किराया को हम कहते हैं लीज। तो हांगकांग को इसने लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। कब ये लीज चालू किया था? 1898। तो आप कहिएगा कि सर 1856 से 60 के बीच द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हो गया तब। तो देखिए 60 से 98 के बीच ब्रिटेन और चाइना के बीच में तू मैं होते थे। इसी को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने 99 साल का लीज लिया 1898 में। अब यह 99 साल का लीज खत्म हुआ 1997 में। 1997 में लीज खत्म हुआ तो ब्रिटेन को यहाँ से जाना पड़ेगा। और जब ब्रिटेन यहाँ से जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा? चाइना का। अब यहाँ समस्या समझिए क्या हुआ। ब्रिटेन जो यहाँ 99 साल रह गया था, तो ये जो है आपका हांगकांग, ये मुख्य समुद्री मार्ग पर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही डेवलप हो गया। पूरी दुनिया की ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पे अपना व्यापार करने लगी थी। अब इन कंपनियों ने कहा कि भैया ब्रिटेन आप भाग जाइएगा यहाँ से तो चाइना हमको कब्जा कर लेगा, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, हम 97 में जो लीज खत्म होगा उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो इन्होंने चाइना से एक समझौता किया। समझौता ये कि आप नियम बनाइए कि आपके एक देश में 2 कानून रहेगा, मतलब 1 नेशन 2 रूल। उसी को कहते हैं 1 कंट्री 2 लॉज। जैसे भारत में था जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून और भारत के लिए अलग कानून, उसी तरह से चाइना के लिए ये है सेम टू सेम।
अब ब्रिटेन ने कहा कि आप ये कानून 50 साल तक रखिएगा, 50 साल के बाद आपको जो मन करे ना हांगकांग के साथ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ब्रिटेन ने कंपनियों को कहा कि भैया 50 साल में तुम लोग अपना अपना रास्ता देख लेना। तो कई कंपनियों को ऐसा लगा कि जैसे ही 1997 में ब्रिटेन यहाँ से जाएगा तुरंत चाइना कब्जा कर लेगा, क्योंकि चाइना का वादा उतना ही चलता है जितना चाइना की सामानें चलती हैं। तो बहुत सी कंपनियां तो 1997 में ही भाग गई। तो पहले हम ये समझते हैं उन कंपनियों का क्या हुआ जो 1997 में ही भाग गई थी, यानी उसी के लगभग भाग के चली गई थी। उसके बाद हम मेन इशू पर आएंगे। देखिए, जो कंपनियां यहाँ से भागी, अब वो जगह खोज रही थी कि हम कहाँ जाए भैया, हमको कोई ना कोई क्या चाहिए, जगह चाहिए जहाँ हम अपना इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये कंपनी भाग कर आ गई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, ये हांगकांग से भागी कंपनियां और ये यहाँ से सीधे चली गई यूएई में। यूएई ने कहा कि देखो भैया, हम भी समुद्र के किनारे हैं और हम भी मुख्य समुद्री मार्ग के किनारे हैं, हम भी हर सुख सुविधाएं तुमको देंगे जो हांगकांग में दिया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा। भागाओ तुम लोग, नहीं तो चाइना कब्जा कर लेगा। सारी कंपनियां कहाँ भाग गई? यूएई में भाग गई। और यूएई का कितना डेवलपमेंट हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब कंपनियां यहाँ से गई यूएई में, तो यूएई का हाल अब अभी देखिए, ये है यूएई आपका दुबई 1990 का। इस 1990 के यूएई में आपको केवल रेगिस्तान दिखाई देगा। और वो कंपनियां जब यूएई में भागी थी, तो अभी देखिए 2015 का दुबई, ये 2015 का दुबई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा डेवलप हो गया। ये एक तरह का दुनिया के लिए एक आइकन बन गया है डेवलपमेंट का यूएई, समझा। तो जो 1997 में कंपनियां भाग गई थी, तो ये तो भैया जाके यूएई में सेट हो गई। अब वे कंपनियां जो भाग के नहीं गई थी बल्कि वहीं रह गई, उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं था। शुरुआत में चाइना हांगकांग के साथ कोई दिक्कत नहीं करता था। चाइना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हर एक चीज़ था, यहाँ पे लोकतंत्र था, यहाँ हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच था, सब कुछ था। धीरे धीरे चाइना सोचने लगा कि इसके फ्रीडम को ख़त्म किया जाए। तो जितने वेस्टर्न कंट्री थे वो हांगकांग को बचाने के लिए हांगकांग को कुछ स्पेशल रिबेट देने लगे। जैसे आप मान के चलिए यूएसए को ये टैक्स में कमी कर दिया, कहा कि हम चाइना से जो सामान मंगाएंगे ना उसको थोड़ा। अगर आप लोगों को खान सर का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपना राय जरूर दें।